अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे रूम पे एक बहुत पुराने मित्र आए हैं। बहुत, जैसे कि हम ये साथ में आए थे सऊदी में। तो आज मैं उनसे मिलवाता हूँ और उनसे कुछ पूछता हूँ। उनका भी तनाजुल हो गया लेकिन दूसरी जगह चले गए, फिर भी मिलने आते हैं। आज लगभग 3-3.5 साल होने को हैं। तो यहाँ एक दूसरे कैसे रहते हैं, मिलते हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। उनका नाम है सतपाल। अच्छा हाँ सतपाल भाई, ये बताइए कि जब आप आए थे और हम आए थे, आप पहले आए थे लगभग 2 महीना 2.5 महीना पहले, है ना? तो मोबाइल रख दीजिए, उसके बाद बात करिए। ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, ये समझ लेना। यूट्यूब पर कैमरा इस साइड में है, यहाँ देखिएगा। तो आप आओ भाई लोगों, क्या खैरियत है? सब ठीक ठाक हो? अरे माफ निकाल दे, यहाँ नहीं आएगा कोई। है ना? अब कोरोना का माहौल चल रहा है, अब एक लोगन को तो जरूरी है लगाना। हाँ? नहीं दोनों लोग लगाए हो? नहीं तो यहाँ मुंह दिखाई लगभग 1000 रियाल है ना? हाँ, मुंह दिखाई 1000 रियाल है। हाँ। तो और एक यहाँ ऐप चल रहा है वीपीएन, और उसका 20,000 रियाल है। अच्छा। हाँ, सोच समझ के चलना भाई लोगों। हाँ ये भी बता दो। हाँ, जो VPN चलाते हो सावधान रहें। सावधान रहें। हाँ। कृपया इसका भुगतान बहुत लंबा भोगना पड़ सकता है। और क्या? समझ रहे हो भाई लोगों? ध्यान रखना इस चीज को दिमाग में। तो अच्छा, आप पहली बार जब आए थे वहाँ पे रहते थे खामसा में, तो वहाँ पे कैसा था? वहाँ अच्छा था कि ये आप दोबारा जो तनाजुल लिए हैं यहाँ पे अच्छा है? वो अब दूसरी जगह भैया हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं सुकून से। काम तो करना ही है। हाँ, काम बगैर के हाथ चलेगा भाई। बाहर आओगे तो काम करना पड़ेगा। काम करोगे तभी सुकून मिलेगा। काम नहीं करोगे तो घर पे चाहे पड़े रहो, चाहे जहाँ रहो, हमेशा दुखी रहोगे। तो इसलिए काम करना अनिवार्य है, चाहे जहाँ रहो, चाहे जिस देश में रहो, काम तो करना ही है। काम करोगे तभी सुखी रहोगे, अन्यथा दिक्कत तो पड़ेगी ही। हाँ, कहीं भी। आज नमक है तो कल आटा नहीं है, आटा है तो नमक नहीं है। काम करोगे तो सब कुछ मिलेगा, पेट भरा रहेगा, खुश रहेगा, आत्मा भी खुश रहेगी, दुखी नहीं रहेगी। यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि काम को मत छोड़ो, कहीं भी रहो। अच्छा, जब से अब लॉकडाउन लगा है तो आप जब भी आते हो यही समझाते हो कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तब जाओ। मैं तो बीच में तैयार भी हो गया था जाने के लिए, फिर मैंने कोरोना वैक्सीन एक ले लिया हूँ। उसके बाद फिर दूसरी वैक्सीन है मेरा जून में, आखिरी जून को, तो मैं जाने को सोच रहा हूँ। तो उसके बारे में क्या बता रहे हैं कि अगर कोरोना ख़त्म हो जाए तभी जाया जाए, कि मेरे वैक्सीन ख़त्म हो जून के बाद लग जाएगा उसके बाद चले जाए? देखिए, ये तो अपनी अपनी सोच है, अपना अपना विचार है। जैसी स्थिति हो उस हिसाब से अपने को सोच के चलना चाहिए। हालात, क्योंकि वहाँ के हालात, यहाँ के हालात, दोनों तरफ के सोच के चलना चाहिए। अब मान लो वहाँ पहुँच गए तो वहाँ काम धंधा नहीं है, फिर बाद में पछताना पड़े तो क्या फ़ायदा है। इसलिए अपना सोच समझ के अपने आप में भरोसा करके चलना चाहिए कि थोड़ा माहौल सही हो जाए। और जिसको आना नहीं है तो वो कभी भी जा सकता है। हाँ, ये तो महीने 2 महीने के अंदर वो जा सकता है, कभी भी जा सकता है। और जो सोच समझ के चलेगा वो खुशहाल जिंदगी जी लेगा। हाँ, आगे पीछे का जो सोचेगा वो खुशहाल रहेगा। ये तो आपकी बात बहुत सही है। तो यही तो मैं कितना दिन हो गया आपसे बोल रहा हूँ अब चला जाऊँगा, अब चला जाऊँगा, लेकिन आगे पीछे का सोच के तो मैं नहीं जा रहा हूँ। तो कितना दिन, 1 साल जान लो, समझ लो लॉकडाउन हो गया। उसके बाद मैं तैयार हुआ बीच में, वही जनवरी फरवरी में एक बार, फिर नहीं गया। फिर इधर ईद में तैयार हुआ, फिर इधर कैंसिल कर दिया हूँ। बहुत आगे पीछे का सोचना, जो आना है दोबारा ना, इसलिए।
तो हाँ, तो दोबारा आना है तो इसके लिए भाई सोच समझ के कदम रखोगे तभी कामयाब होगे, नहीं तो फिर वो वैसे ही रह जाओगे जैसे कल थे वैसे आज भी। तो इससे क्या फायदा है? कल जो था वो भूल जाओ, आज का देखो, कल से बेहतर हो कि नहीं हो, हो तो उसको सोच के चलो। ये तो बात सही है, इसमें यही है। और क्या है, बस यही मैं आपकी एक वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए कि देखो बहुत सारे लोग मिले लेकिन कोई समझाने वाला नहीं मिलता था शुरू में। कुछ लोग तो ऐसा बहकाते थे कि अरे पूछो ना, शुरू में आने वाला सऊदी में यहाँ बस कुछ महीने उसको बहुत दिमाग में रख के चलना है कि क्या दूसरा बोल रहा है, वो नहीं सोच, दूसरे का सबका नहीं सुनने का, जो सही बोले उसका समझने का कि हाँ ये आगे चल के सही बता रहे हैं। लेकिन हाँ, जो सही बोलता है वो बात समझ में नहीं आती है जल्दी, जो बहकाता है वो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। ये चीज़ तो मेरे भी ख्याल में आया था कि मैं चला जाऊँगा, ये नहीं, हाँ आप सही बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद देखो समझाने वाले बहुत कम मिलते हैं और भड़काने वाले बहुत ज़्यादा। तो एक समझाने वाले में यही निकले और भड़काने वाले में तो बहुत है, उनके तो लाइन लगी है, उनसे तो मिलने में मैं नहीं जाता हूँ, मिलता भी दूर से हूँ, बस हाँ दुआ सलाम हो गए, बस क्या हाल चाल, ठीक ठाक, बस इतना ही। और ये लगभग 3.5 साल से हमसे इनसे अभी राब्ता है, एक दूसरे से नहीं मिलते हैं तो फ़ोन पे बात होती है, नहीं तो हम जाते हैं, हमारा काम ऐसा रहता है तो हम जाते हैं इनके रूम पे होके आते हैं, और इनकी अगर काम है, नहीं काम है, इधर ड्यूटी बानी, हम लोग ड्राइवर हैं, ड्यूटी लगती है तो इधर ही आ जाते हैं, कोई काम हुआ तो चले आए। और ये हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से पहले बहुत समझाया, उसके बाद में तो आदमी को खुद बखुद समझ में आ जाता है, 2-3 महीना बीतता है यहाँ फिर समझ में आ जाता है। देखिए, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि सबसे चीज़ इंसानियत अपनी नहीं भूलना चाहिए कभी। जो अपनी इंसानियत भूल गया तो वो समझ लो बेकार है, क्योंकि खुद स्वयं अपने आप को डिसाइड करना है कि हमको किस रास्ते से गुजरना है, किस रास्ते से चलना है। क्योंकि यहाँ कोई अपना नहीं, सब अपने हैं, कोई नहीं अपना है। कोई नहीं। और सबसे ज़्यादा तो ये मान के चलो यहाँ तो कोई अपना है ही नहीं। जो अच्छी बात बता दे वही अपना है, बस। और न घर का न बाहर का। और घर वालों जो यार दोस्त होते हैं बाहर, उन पे तो बहुत कम विश्वास करके चलिए, क्योंकि वो पैसे के लालच में यार दोस्तों को भी भूल जाते हैं। ये तो बात सही है, क्योंकि जो झेलता है वही जानता है, जिसके पे बीतती है वही पहचानता भी है, समझता भी है। और जिसके पे पड़ा नहीं, पिया खाया अपना, कहा लगे आज खाया कल बचे चाहे न बचे, उनसे क्या लेना देना, उनसे क्या मतलब। तो इसलिए यार दोस्त हो कोई भी हो, कहीं भी जाए तो खुद अपने आप पे भरोसा करके जाए कि जैसा भी होगा वैसा हमको झेलना है। तभी कामयाब होगे। अब दुख सुख तो लगा रहता है, मगर कुछ आदमी ऐसे होते हैं अपने आदमी को भी भूल जाते हैं कि इससे जो हम पैसा मान लेंगे 10-20 हज़ार, तो उसमें उसका क्या बन जाएगा, कुछ नहीं बनेगा। वो जैसा भी होगा वो उससे ज़्यादा खराब हो जाएगा। क्योंकि जो भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, जो भला ना करो तो बुरा ना करो, कम से कम सही बात करना चाहिए। दोस्ती यारी का मतलब यही है। भाई यार दोस्त से संपर्क क्यों करता है कि अपना समझ के, जो वो अपना नहीं समझ रहा है तो समझ लो यार दोस्ती बेकार है, वो किस काम की। तो इस समय जो हैं हम तो खुश हैं, संतुष्ट हैं, दुखी नहीं हैं, सुकून से कट रही है जिंदगी, नमक रोटी चल रहा है, टेंशन खत्म है। पहले बहुत झेला, मैं पहले ही बोला था कि मैं जहाँ पहले आया था वो
एक नंबर का निकम्मा आदमी था। हम्म। चोर भी था। मैं फंस गया था, क्या करें, क्योंकि मजबूर था। दूसरे देश में क्या कर सकते हो? हाँ भाई। कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन मगर सोच समझ के खुद अपने आप में भरोसा करके चलो, तभी कामयाब हो। लगभग 1-1.5 साल झेलो, लेकिन अब जब दोबारा जिस जगह पे हो तो हम तो सोचता बहुत बढ़िया वहाँ से जान लो, जितना झेले आपको उतना ही आराम है। तो हम पहले भी कह रहे थे, काम करोगे तो हमेशा खुशी रहोगे। हाँ। काम को कम न समझो, खुद अपने आप पे सोच के चलो कि काम की चाहे जितना बड़ा हो, बस सोने को मिल जाए, खाने को मिल जाए, काम करते तो करना है। यही भाई, सोने को मिल जाए, खाने को मिल जाए, बस फिर क्या है, फिर कोई टेंशन नहीं है। तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो चलता रहता है, और पहले से थोड़ा मेरी ड्यूटी ज़्यादा है, और पहले से मैं खुशी भी हूँ, तो इसलिए मैं बोलता हूँ पहले से ड्यूटी ज़्यादा है, कम से कम झंझट तो नहीं है, टेंशन तो नहीं है। हाँ, मतलब काम देखो, एक बात यह है कि काम जितना भी हो काम करके आओ, उसके बाद में कोई ये न कहे कि काम भी करो और बोले कि दुनिया का जो बातें सुनाते हैं, बोले ये भाषा में अपनी आसान लफ्जों में, कि जैसे हम काम दिन भर किए, उसके बावजूद भी आदमी कहता है पड़े पड़े खाते हो, पेट फुलाते हो। ये यहाँ के सऊदी लोग कुछ बोलते हैं। हाँ, कुछ लोग मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, सब एक जैसे नहीं हैं। क्योंकि भाई वो समझते हैं ये इंसान नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि ये इंसान नहीं है, ये खाते ना है ना पीते हैं, कुछ भी नहीं, ये न सोते हैं न जागते हैं, ये इंसान है ही नहीं। तो इसलिए वो मैं बोल रहा था कि वो एक नंबर के निकम्मा आदमी है। हाँ, वो पहले वाला ऐसा ही था। पहले वाला ऐसा ही मेरा था। मैं तो खुल के बात करता हूँ, कहता हूँ डंके की चोट पे। अब मेरे से उसकी हिम्मत नहीं, औकात नहीं है बात करने की। वो है नहीं, उसके बारे में मैं जानता हूँ। कहाँ पूछो तो हमसे। वो है जेल में बंद हो गए, कितना 1 साल से ज़्यादा हो गए, हमको पता है, क्योंकि मेरा कपिल उसका भाई ही है। समझे? तो मैं भी वही बात बोल रहा हूँ ना कि बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देख लो। तो हम लोगों साथ बुरा कर रहे हैं, तो अब बुरा झेल रहे हैं, ये जेल में बंद है। मार्च गया है ना, जो 2020 का मार्च गया था, तभी वो जेल गया था, अभी तक नहीं आया है। आज अप्रैल की 13 तारीख है, पहला रमज़ान है, तो वो अभी तक नहीं आया है। हाँ, मार्च में ही गए थे, लॉकडाउन लगा था तभी वो जेल में गए थे। हम सुना था, लेकिन उसको जब मैं जाता हूँ तो वो दिखता नहीं है। ये भाई थोड़ा अभी भी उनके करीबी हैं, और मैं तो दूर हो गया हूँ उनसे, उस खानदान से मैं दूर हो गया हूँ। मगर ये करीबी हैं तो इसलिए इनको ज़्यादा जानकारी रहती है, समझ रहे हैं, तो इसलिए ये बता रहे हैं। अब हमको इधर उधर से मिल गया तो वही हम जानते हैं। 1-2 चक्कर उधर गए तो एक रहता है, वो बिहारी। बिहारी भी है। वो तो इतना भड़काता था शुरू में, क्या होता है हमको, मैं नया था पहली बार जब आया, तो वही तो ज्यादा भड़काता था। भैया हम लोग कचरे में रहते थे वहाँ, कचरे में। अब देख रहे हो यहाँ भी सुकून है, सुकून है, मतलब रूम साफ सुथरा है। रूम नहीं है लेकिन साफ सफाई तो है, जो है रूम जैसा वैसा साफ है पूरा, जो है। अपना कपड़ा वपड़ा इधर है, एक छोटा सा रूम रहता है जो बना के रखे हैं। अपना इधर खाना वाना बनाते हैं, यहाँ तो सब रहता है, आपको मालूम है, फ्रीज व्रीज। तो भैया इस समय तो रमजान और रोजा दोनों साथ में चल रहे हैं, तो इसीलिए हम तो कहते हैं, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। तो इसीलिए अभी सुधर जाओ सब लोग। ऊपर वाले ने देखा क्या तरकीब निकाला, रोजा रमजान साथ में कर दिया, दोनों साथ में कर दिया, तुम्हारी नवरात्रि और ये। तो ये भाई मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ कि इनके रोजा हमारे नवरात्र।
तो हाँ, अब देखो हम लोग भाई भाई के तरीके हैं, तो इसीलिए सब लोग रहो। और क्या। नहीं देखो भाई, दुनिया में जब तक आपस में रहोगे वो तो अलग की बात है। कुछ लोग हैं भाई, दुनिया है ही है, हर तरह के इंसान है यहाँ। तो इसीलिए इंसानियत, बस। जिसके अंदर इंसानियत है तो वही इंसान को पहचानेगा, बस। और जिसके अंदर इंसानियत है नहीं तो वो क्या वो पहचानेगा। जानेगा, और क्या। तो इसलिए दोस्ती यारी कोई भी चीज हो, उसके साथ गद्दारी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। चाहे बीवी हो, चाहे भाई हो, चाहे जो कोई भी हो, कोई भी। भाई भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए ना। और क्या। चलो छोटी मोटी गलतियां तो एक दूसरे से हो जाती हैं, और क्या। थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। क्या हम नहीं बोलते? हम भी बोलते हैं, हम अपने को भी कहते हैं कि हम भी थोड़ा बहुत बोलते हैं। झूठ हर कोई इंसान हर जगह नहीं बोला जा सकता। हर जगह नहीं बोला। जहाँ बोलने वाला होगा वहाँ तो बोला ही जाएगा भाई, झूठ नहीं बोलेंगे। हर एक चीज सच आदमी हर जगह नहीं बोल सकता, ना झूठ बोल सकता है। हर जगह बोलने का एक टाइम होता है हर चीज का, कि क्या कहाँ बोलना है। सही। तो इसीलिए हम कहते हैं विश्वासघात नहीं करना चाहिए किसी से। बस। चलो थोड़ा बहुत हम बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत तो चलता है भाई, थोड़ा बहुत चलता है कि इतना चलता है कि मतलब है। और हद से ज्यादा करोगे तो गड्ढे में जाओगे ही। वो तो है ही है भाई, ज्यादा जब कुछ करोगे तो वो तो मानेंगे। ओके भाई, बाय। खुदा हाफिज।